वेलकम 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 टू फोर्ब्स एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी 20 सीरीज हो चुकी हैं, 19 सीरीज है आपके लिए, जिसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर के बारे में। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, पूरी की पूरी चीजें, और जो भी चर्चा है हमारी करंट प्लस स्टैटिक, हम दोनों की क्या करेंगे, पूरी बात करते हैं। अगर आपकी पूरी सीरीज छूट गई है तो मैं आपको बताऊंगा 19 इंटू 20, तो पर्टिकुलर आपके हो गए कितने, 380 अप्रॉक्स 400 क्वेश्चन, और 400 इंटू हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो यहां इंटू 4 भी कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास 1600 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर एक बार आप 1600 क्वेश्चन कर लेते हैं, 100% पॉसिबिलिटी है अपकमिंग एग्जाम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में क्वेश्चन आपके रहेंगे। करंट की हमारी अलग से सीरीज चलेगी, जिसमें आपको पूरे एक साल के 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 100% उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, रहेंगे, जैसा दिल्ली पुलिस में था। अब हम चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न की। स्टार्ट करते हैं। यह आपके लिए एक रिमार्केबल क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन, बबूबा ट्रीज आर नोन फॉर देयर ह्यूज कैपेसिटी टू स्टोर वाटर इन देयर ट्रंक। ऐसा पेड़ जो अपने किस में, शाखाओं में या पर्टिकुलर तने में लगभग 1 लाख लीटर पानी को क्या करता है, संरक्षित कर लेता है। निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? चाइना, यूनाइटेड स्टेट, मेडागास्कर, ब्राजील। आपको पता होगा जितने भी देश है इसमें, एशिया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर मेडागास्कर एशिया, फिर आपका पर्टिकुलर साउथ अमेरिका, हर जगह की अलग अलग कहानी है। तो ये पेड़ कहां पाया जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए। ऐसा पेड़ जो अपने तने में 1 लाख लीटर पानी को क्या करता है, स्टोर करता है। 100% आपके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा, ये कहां पाया जाता है, मेडागास्कर। Babuba is also known as the tree of life. Babuba is capable of providing the shelter, clothing, food and water for human, inhabited and animal for the Africa savanna region. अफ्रीका जनजाति के जितने भी जो ट्राइबल एरिया है उन सब के लिए क्या क्या देता है, ये जानवरों के लिए आश्रय, कपड़ा, भोजन और पानी उपलब्ध कराता है। पूरी तरह से ये क्या करता है, व्यवस्था करता है, और इसे क्या कहा जाता है, जीवन का वृक्ष कहा जाता है। अगली स्लाइड में हो सकता है आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा, तो याद रहेगा कौन सा पेड़ है बबूबा, कहां पाया जाता है, मेडागास्कर। अब मेडागास्कर कहां है, अफ्रीकन ट्राइब में या अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में पाया जाता है, और अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उसे सवाना कहा जाता है। उम्मीद रहेगा ये आपको याद रहेगा। अब हम शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज को। क्लियर? उसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि इस बार के आईसीसी T20 जो विश्व की सीरीज बनी है, विश्व की टीम बनी, उसमें कप्तान किसको बनाया गया? इस बार की आईसीसी T20 जो विश्व एकादश टीम बनी है उसमें कप्तान किसको बनाया गया और भारत के कितने खिलाड़ी हैं? इसकी भी कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएंगे। आज के पहले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। तो बबूबा आपको याद होगा 1 लाख लीटर कंजर्व करता था। वेरी गुड। पहला प्रश्न आपके सामने। हमेशा हमने कहा है एक क्वेश्चन आपका आर्ट कल्चर से 100% आएगा, और वही क्वेश्चन आपके सामने है। सुआ नृत्य किस राज्य से है? टू विच स्टेट इज द शुआ डांस रिलेटेड? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। 4 ऑप्शन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। आपको पता होना चाहिए कि सुआ एक ट्राइबल डांस है, एक जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला क्या है, एक प्रकार का डांस होता है। और जनजातियों के द्वारा की जब बात आएगी तो इन सब राज्यों में जो सबसे बड़ी ट्राइब रहती है वो कहां पे है, छत्तीसगढ़। तो द डांस इज एसोसिएटेड विथ छत्तीसगढ़। ये डांस कहां से संबंधित है, बिल्कुल याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से दूसरा डांस कौन सा होता है, कर्मा। उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा में संथाला जाति रहती है। महाराष्ट्र में मनाते हैं हम पोला त्योहार, और राजस्थान में बंजारा ट्राइब के साथ में मनाया जाता है यहां पर पर्टिकुलर जो नृत्य होता है वो होता है आपका गरबा घाघरा। यहां पे जो नृत्य होता है कौन सा, घाघरा। इस बार के बारे में याद रखिएगा। तो सुआ कहां का नृत्य है, सुआ छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा में जो ट्राइब है वो कौन सी, संथाला। महाराष्ट्र में किसानों के लिए जो बैलों का त्योहार है, ये कौन सा त्योहार है बेटा, बैलों का त्योहार है, वो कौन सा है, पर्टिकुलर महाराष्ट्र में पोला। और घाघर कहां का है, राजस्थान। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट, पारंपरिक नृत्य रूप के रूप में भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस राज्य में? काफी इंपॉर्टेंट पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है।
भवानी, भावी एंड कालबेलिया एज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम ऑन देयर जींजस विच ऑफ इंडियन स्टेट? असम, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। जल्दी से, सुआ कहां का नृत्य था? कमेंट कर। अगले क्वेश्चन, पारंपरिक नृत्य के रूप में भवाई और कालबेलिया ये कहां पर? चर्चा करते हैं। ये डांस आपका भावी और कालबेलिया, काफी फेमस एक ट्राइब पाई जाती है हमारी कालबेलिया। और जो ये कालबेलिया है, ये पूरा का पूरा डांस कहां का है? याद रखिएगा, इट इज फेमस फॉर डेजर्ट एरिया, जहां पे मरुस्थल पाया जाता है। और मरुस्थल के लिए कौन सी ट्राइब होती है? राजस्थान। दिस इज अ डांस फॉर राजस्थान। बिल्कुल याद रखिएगा, कालबेलिया कहां का डांस है? राजस्थान का। असम, असम में अंबुबाची, अंबुबाची का क्या लगता है बेटा? मेला लगता है। और यहां पे मंदिर कौन सा है? कामाख्या मंदिर। कमेंट करके बता दीजिएगा, कामाख्या मंदिर बनवाया किसने? कमेंट करके आपको बताना है कामाख्या मंदिर किसने बनवाया। कामाख्या मंदिर काला जादू के लिए फेमस मंदिर है ये। पंजाब में नृत्य कौन सा होता है? गिद्धा और भांगड़ा, दोनों याद रखेंगे, गिद्धा और भांगड़ा। हरियाणा में आपका नृत्य होता है पर्टिकुलर काफी ज्यादा फेमस, लोहड़ी के त्योहार पर मनाते हैं ये लोग भांगड़े का नृत्य, बिल्कुल याद रखिएगा। तो कालबेलिया कहां का है? बिल्कुल याद रखिएगा, कालबेलिया कहां का बन गया आपके लिए पर्टिकुलर काफी ज्यादा फेमस बना कालबेलिया। कालबेलिया राज। अगला, शुआ कहां का था पर्टिकुलर? जल्दी से क्लियर कर दी। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर आप जीएस में स्टैटिक में आर्ट एंड कल्चर के 6 टॉपिक करते हैं, दुनिया में आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए। तो पहले आप ये 6 टॉपिक तैयार करेंगे। फिर क्वेश्चन आ गया, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वॉज किशोरी आमोरकर एसोसिएटेड? किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय संगीत, पश्चिमी संगीत, भारतीय संस्कृति संगीत, भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। जल्दी से क्लियर करिएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा। मैक्सिमम टाइम 1 मिनट, जल्दी से क्लियर कर दीजिए किससे संबंधित है ये। और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया, ये किससे संबंधित है? जल्दी से। इंडियन इंडियन इंडियन, अच्छा और कोई? जल्दी से। इंडियन पूरे हैं, तो इंडियन में कौन सा है पर्टिकुलर? आपने ऑप्शन नंबर दीजिएगा अपने साथ में। आपको पता होगा ये जो संबंधित है, ये किशोरी आमोनकर जो हैं, एक प्रकार के आपके भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित है ये? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से। और इनका पूरा का पूरा जो घराना है, वो घराना होता है किराना घराना। कौन सा घराना है? किराना घराना। और किराना घराना कहां का घराना है? उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है गोरखपुर के पास, जहां का पर्टिकुलर किराना घराना होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि आपको पता है बनारस घराना बनारस घराना का जो इंपॉर्टेंट पर्सन है कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, तारा देवी। ये सब क्वेश्चन आपके यहां देखने को मिलेंगे। ये कौन सा घराना? बनारस घराना। किशोरी आमोनकर इज रिलेटेड इन विच फील्ड? द फील्ड नेम इज द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंध रखती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक विशेष प्रकार की सूखी लौकी से बने वाद्य यंत्र को पहचाने। ये तो जो लोग रिलेट करते होंगे विलेज वगैरह से उनको पता चलेगा। आइडेंटिफाई द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम द स्पेशल वैरायटी ऑफ द ड्राइड गॉड। लौकी से बनने वाला यंत्र, तबला, तनपुरा, कंजरी, पखवाजा। तबला, तानपुरा, कंजरी, पखवाज। जल्दी से क्लियर करिएगा। लौकी, सूखी लौकी में तार बांधकर करने वाला ये यंत्र है। सूखी लौकी में तार बांधकर होता है ये।
जल्दी से क्लियर करिएगा। एलिमिनेशन मेथड अगर लगा पाएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। आपको पता है तबला कैसा यंत्र है? तबला बाहरी आघात करने वाला यंत्र है। बाहरी आघात का मतलब तबले में हाथ मारते हैं तब बजता है। तानपुरा क्या है? एक गोल गोल ऐसा रहता है, इसमें ऐसे डंडे जैसे आकार रहेंगे और इसमें छोटे छोटे तार बांध दिए जाते हैं। ये लौकी का छोटा सा गोल वाली जो लौकी होती है, आपने लौकी देखी होगी, एक लंबी एक गोल। गोल लौकी का क्या करते हैं, सुखा दिया जाता है, सूख के उसके दाने निकाल दिए जाते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे होल करके तार बांध देते हैं। तार वाले यंत्र के लिए जो प्रयोग होता है तानपुरा। कंजीरा अलग और पखावज क्या है? मुंह से बजने वाला यंत्र होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट है तानपुरा, बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें भजन सोपरी काफी ज्यादा बजाने वाले भी नाम है, और ये हमेशा जो पाया जाता है ये आपके उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाके में काफी ज्यादा मिलता है, इसलिए आपको ये याद रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेगा। तो ये एक विशेष प्रकार की सूखी लौकी से बने वाद्य यंत्र के लिए क्या बनता है, ये पूरा पूरा सिनेरियो है। जाना गया तनपुरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में मनाया गया? हर क्षेत्र का नववर्ष अलग अलग होता है, तो मणिपुर का नववर्ष के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज मणिपुरी न्यू ईयर? गंगनंगी, नगी, चेरा ओबा, कूट, हिकारू हिडोगबा। गैंगनागी, चेरेबा, कूट, हिकूरा, हिडोगबा। कौन सा त्योहार है जो मनाया जाता है? आपको पता होगा कई क्षेत्रों में गुड़ी पड़वा मनाते हैं महाराष्ट्र में, उसी प्रकार से मणिपुर वाले क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है किस नाम से, जल्दी से क्लियर करिएगा। गुड़ी पुड़वा अलग क्षेत्र है, लकटक अलग है, केपला अलग है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा है इसमें, चेरोबा। कौन सा होता है पर्टिकुलर, चेरोबा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्या बना, नववर्ष है। अब मणिपुर की चर्चा आई तो मणिपुर की राजधानी क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, मणिपुर की राजधानी क्या है, इंफॉल। मणिपुर में पर्टिकुलर क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सा बेटा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, या भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ, अब तैरता किस पर है, ये नाम है इस नेशनल पार्क का, क्या नाम है पर्टिकुलर याद रखिएगा। जो भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, पूरी तरह से तैरता है लोकटोक लेक पर, लोकटोक झील पर भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। नाम क्या है इसका, पर्टिकुलर नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। लोकटोक झील पे तैरता है, और नौ वर्ष के उत्सव को क्या कहा जाता है, चेरोबा के नाम से जाना गया। गंगा नदी भी उत्सव है, कूट भी उत्सव है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। कार्तिक मेला किस माह? देखिए आपका क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया, हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी मंथ का। अब वही क्वेश्चन फिर आ गया। हिंदी मंथों की शुरुआत होती है चैत्र से, तो वही महीना, और अंग्रेजी में अप्रैल। तो कार्तिक मेला किस माह में आयोजित होता है? ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ कार्तिक फेयर इज हेल्ड? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कार्तिक का मतलब है कि जब आपके यहां दिवाली का महोत्सव, और दिवाली कब होती है, एंड ऑफ द अक्टूबर या नवंबर। तो पर्टिकुलर इसका राइट आंसर कार्तिक। आपको कैसे याद रखना है, जो चैत्र है बेटा वो शुरू होता है अप्रैल से। कब से शुरू होता है बेटा, अप्रैल से। और अंग्रेजी महीने, हिंदी महीने के नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। टोटल 12 होंगे। अब आप अप्रैल से चालू करिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर।
तो कार्तिक आपका कहां आया है? नवंबर। तो कार्तिक मेला कौन से मंथ में होता है बेटा? नवंबर में। इसी तरह माघ मेला, माघ मेला ये भी हमेशा लगता है माघ में, और माघ पूछेगा तो ये आपका है मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। एंडिंग ऑफ द फरवरी में आपका क्या लग जाता है? माघ मेला। और माघ मेला कहां लगता है? हर साल कुंभ मेले के साथ। इलाहाबाद, प्रयागराज, यहां पर, और 4 जगह आपके क्या लगते हैं? कुंभ। कुंभ प्रत्येक कितने सालों में होता है? पर्टिकुलर कुंभ जो है प्रत्येक 6 वर्ष, अर्ध कुंभ 12 और महाकुंभ 24 सालों में लगता है। यह पूरा आप याद रखिएगा। तो कार्तिक नवंबर में था। अगला क्वेश्चन, फ्लड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम फ्लड ऑफ फायर? क्यों पूछा? क्योंकि अभी अभी ये पर्सन जो है मैन बुकर प्राइज के लिए गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। और ऑप्शन है नैना लाल किदवैया, सागर बहोती, सुदर्शन पटनायक, अमिताभ घोष। द फेमस राइटर इज द अमिताभ घोष। बिल्कुल याद रखेंगे अमिताभ घोष। और आपको बता दूं कि इस बार भारत रत्न देने की भी घोषणा हो चुकी है। इस बार का भारत रत्न भी दिया जाएगा और वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को प्रदान किया जा रहा है, इसलिए यह भी याद रखिएगा। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अलग से लेकर आऊंगा। साथ में अयोध्या की सीरीज अलग से आएगी, कब कहानी हुई, क्या क्या चीजें चली। तो आप याद रखिएगा फ्लड ऑफ फायर। फ्लड ऑफ फायर किसने लिखा? अमिताभ घोष। सुआ कहां का नृत्य है? जल्दी से कमेंट करके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक आर के नारायणन द्वारा नहीं लिखी गई? द जंगल बुक, मार्गदर्शक, स्वामी और मित्र, मालगुडी डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय आर के नारायण? द जंगल बुक, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड, मालगुडी डेज। तो काफी ज्यादा पुस्तक, अगर आपने कुछ भी पुस्तकें पढ़ी होंगी, उस पुस्तक से बाहर नहीं जा रहा है। अगर आप पढ़ा है और आपको हमने कराया है कि पर्टिकुलर बुक्स जो है जंगल बुक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, पंचतंत्र जो पुस्तक थी उसी के बिहाफ पर, तो आपकी कौन सी नहीं लिखी गई? द जंगल बुक। मार्गदर्शक के आर नारायणन द्वारा, स्वामी और मित्र के आर नारायणन द्वारा, और पर्टिकुलर आपकी मालगुडी डेज, ये एक उपन्यास है। आर के नारायणन कौन थे? आपके राष्ट्रपति थे, उन्हीं के बिहाफ पर इनकी कहानी बनी थी। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं, उनका भी अच्छा कार्यकाल रहा, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन अधिक होता है, कौन सा? निरंतर वेग से नीचे की ओर बढ़ना, निरंतर वेग से ऊपर की ओर बढ़ना, नीचे की ओर तेजी से बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना। ए पर्सन वैगिंग मोर ऑन लिफ्ट विच। आप लोग भी लिफ्ट में चढ़े होंगे, वही फीलिंग आपको बतानी है। कभी आपने जीवन में गोल वाला झूला झूला होगा, जब झूला ऊपर पहुंचता है, ऊपर से नीचे आता है, तो आपका भार शून्य हो जाता है, आपको गुदगुदी मच जाती है कि अब क्या हो रहा है जीवन में, इसीलिए झूला झूलते हैं। जिस दिन वो फीलिंग बंद हो जाएगी, झूला झूलना बंद कर देंगे। तो बताइएगा, मूविंग डाउन विद द कांस्टेंट, मूविंग अप विद द कांस्टेंट, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड। थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक के साथ इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना है। व्यक्ति का वजन अधिक पूछा गया है। आपने देखा जब झूला झूलते हैं तो जब ऊपर से नीचे आता है झूला, तब हमारा वजन क्या होता है? शून्य, मतलब घट जाता है। तो जब वजन कब बढ़ेगा? जब ये झूला क्या होगा? ऊपर की ओर, मतलब लिफ्ट कहां जाएगी? एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। कहां जाएगी? ऊपर की ओर तेजी से। अचानक से झटका लेके बढ़ जाए, आपको अपना भार ही क्या लगेगा? ज्यादा लगने लगता है। राइट आंसर बनेगा इसमें ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। अगला क्वेश्चन, आईसीसी स्प्रिंट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड किसने जीता? हु हैज वन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड? इस सदी का सबसे ज्यादा क्रिकेट अवार्ड जो डिकेड का है वो किसने जीता? और ऑप्शन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, राहुल द्रविड़। जल्दी से क्लियर करिएगा किसको ये पुरस्कार मिला है? जल्दी से। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, राहुल द्रविड़। आपको पता होगा मैक्सिमम लोग विराट कोहली के साथ चले जाएंगे, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, इस बार का क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड जो है महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेटर हैं। 2011 का इन्होंने क्या जीता?
वर्ल्ड कप जीता? आपको कमेंट करके बताना है इस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था। 2011 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? तब तक मैं आपको बता देता हूं वर्ष 2023। वर्ष 2023 का जो अवार्ड है ये किसने जीता है क्रिकेट विश्व कप का? ऑस्ट्रेलिया। और इस मैच में मैन ऑफ और मैन ऑफ द सीरीज इसमें 2023 में जो पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया अवार्ड जीता था इसमें मैन ऑफ द मैच थे ट्रेविस हेड। उनके शतक के लिए बनाया गया था। क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कौन बने? एमएस धोनी। और क्रिकेटर ऑफ द मंथ, इस महीने का क्रिकेटर ऑफ द मंथ था पैट कमिंस। किसको बनाया गया था? पैट कमिंस। ये वही व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कप्तान था और जिसने क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरस्कार जीता। ये इसने आईसीसी वर्ल्ड कप भी लिया। फिर इसके साथ में भारत को हराकर इसने आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड भी जीता था। बहुत सारे अवार्ड इनके नाम हैं। अगले क्वेश्चन में 11 सबसे आसान क्वेश्चन, शायद ये हमें बताने की जरूरत आपको ना पड़े। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। याद रखिएगा कुचिपुड़ी इज फेमस फॉर आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का पर्टिकुलर याद रखिएगा भरतनाट्यम। केरल के दो थे, मोहिनी अट्टम, बिल्कुल याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। और दूसरा पर्टिकुलर केरल में बना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानते हैं इसे, कथक कली। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का फोक डांस है यक्षगान। तो आपका राइट आंसर बना क्या? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़िया आंध्र प्रदेश बहुत बार पूछा गया। 12वां क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का नृत्य रूप पूछ दिया, डांस फॉर्म कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका? बायलता, कर्म, लावा, रूप। बायलता, कर्म, लावा और रूप। ये डांस नहीं पूछा, डांस का ट्रेंड पूछा है। कौन सा ट्रेंड वहां पर चलता है या शैली कौन सी चलती है? बिल्कुल याद रखिएगा। आपको पहले भी पढ़ाया राउफ लाला से जम्मू कश्मीर था तो राउफ तो हट गया। लावा आपका कहां का डांस है? पर्टिकुलर लावा जो होता है ये महाराष्ट्र का है। कर्मा आपको पता ही है कहां का है। कर्मा या करम आपका झारखंड या छत्तीसगढ़ का बन गया। लावा आपका बन गया कहां का? महाराष्ट्र। और राउफ जम्मू कश्मीर। अब बचा कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक का रूप कौन सा है? बयालता। याद रखिएगा मैंने ये सब क्वेश्चन कराए, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाते बिल्कुल कर पाते। राउफ लाला, दुमहल और राउफ दोनों कहां के थे? जम्मू के। लावा महाराष्ट्र का और कर्मा छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो बयालता इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ द कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। काफी याद रखिएगा। वहां पे बैनरघट्टा, बांदीपुर और ये सब नेशनल पार्क है। अगला कहानी, पड़ावनी खालिस्तान का लोक नृत्य है। पाडवनी, पाडवनी इज द बेस्ट सेलिब्रेशन फोक डांसेस। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका। पड़ावनी कहां का है? महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, कर्नाटका का। पड़ावनी डांस कहां का है? बिल्कुल याद रखिएगा। दैट इज वेरी फेमस फॉर द छत्तीसगढ़। जहां का सुआ था वहीं मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा पाडवनी मनाया गया। कौन सा डांस था? पाडवनी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला, छत्तीसगढ़ के अभी अभी क्या बने हैं? एक आदिवासी नेता विष्णु सहाय बने, उन्हीं के लिए पर्टिकुलर क्या हुआ? मुख्यमंत्री बने। और गवर्नर है डॉक्टर विश्वभूषण हरिचंद्रन। बिल्कुल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राग भूपाली का थाट क्या है? व्हाट इज द थाट? थाट क्या होता है? गाने के लिए जो राग का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गायकों को, अनूप जलोटा, वो सब भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इनका थाट क्या होता है? ये फादर ऑफ जो आपके म्यूजिशियन सिस्टम है उन्हीं के लिए बनता है। काफी थाट, कल्याण थाट, बिलाव। जैसे आप सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 सुर,
उसी प्रकार से थाट होते हैं। और ये पूरे के पूरे थाट कहां से बने? राग भूपाली। राग भोपाली इज एसोसिएटेड विद द कल्याण थॉट। किससे संबंधित है ये? कल्याण थाट से संबंधित है। किससे संबंधित रहेगा? कल्याण थाट। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेगा। अगले एक प्रश्न में बढ़ते हैं। 14 तक हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं 14 के 14 आपको क्लियर होंगे। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नोगक्रेम नृत्य किस त्योहार के दौरान खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? नोक्रेम, चतरा, जेराव, बिहू। ड्यूरिंग विच फेस्टिवल नोक्रेम डांस इज परफॉर्म्ड बाय खासी ट्राइब? अब आपको यदि पता चल जाए खासी जनजाति कहां है, तो मेघालय में पाई जाती है। गारो खासी की जयंतियां भी काफी ज्यादा फेमस है यहां। और भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कहां है? मेघालय। माशिम राम, चेरापूंजी दोनों चलता है। और वहां पर मेघालय में आपको पता है नेशनल पार्क भी है। एक तो आदमी का बाल पकड़ा तो बन गया क्या? बाल पक्रम नेशनल पार्क। बाल पकड़ के बना कौन सा? बाल पक्रम। और अगर बाल पकड़ेंगे तो क्या सिर क्रेक हो जाएगा? सिर क्रेक होगा? सर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कौन सा बनेगा? नो क्रेक नेशनल पार्क। तो नो क्रेम जनजाति द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? खासी जनजाति द्वारा नोंग क्रेम। कौन सा बनेगा? नोंग क्रेम। उसी जनजाति से, उसी ट्राइब से, मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति के द्वारा यह नृत्य होता है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको याद होगा। 100% पॉसिबिलिटी रहेगी। आप केवल 15 राज्य करिए, 8 राज्य जो उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं और 7 ईस्टर्न के राज्य कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला, फाल्गु मेला कहां आयोजित किया जाता है? आज पूरा के पूरे क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से केवल एक क्वेश्चन आपका साइंस से बना था। फाल्गु फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, यमुनानगर। सब हरियाणा के क्षेत्र हैं। जल्दी से क्लियर करिए। फाल्गु मेला, कुछ लोग उत्तर प्रदेश चले जाएंगे जल्दी से। फाल्गु मेला जल्दी से क्लियर कर दीजिए। फाल्गु मेला जल्दी से। फाल्गु मेला, आपको याद होगा कि भारत सरकार की मतलब कि पूरे भारत के इतिहास में एकमात्र मुस्लिम शासिका थी जिसका नाम था रजिया, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की जब मृत्यु होती है तो उसे हरियाणा के कैथल में ही दफनाया गया था। तो पर्टिकुलर फाल्गु मेला हिंदुत्व के लिए मनाया जाने वाला त्योहार फागुन के महीने में कहां मनाया जाता है? कैथल में। कहां मनाया जाता है? कैथल में। क्लियर रहेगा। इसी तरह से और कुछ मेले की बात की जाए तो घोड़ा महोत्सव, घोड़ा महोत्सव की बात की जाए कहां मनाया जाता है? घोड़ा महोत्सव बॉम्बे में, मुंबई में। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में। कहां मनाया जाता है? बीकानेर। अंबुबाची मेला एक बार और आ चुका है। अंबुबाची कहां का था? असम। बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाल्गु मेला कैथल, कैथल में क्या है? कैथल में रजिया सुल्तान की मकबरा बना हुआ है। वहीं उसको क्या किया गया था? धोखे से मार दिया गया और वहीं से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बिहाफ पर पूरी चीजें क्या है इसमें बनती हैं। क्लियर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17th आपके लिए। मैन इंटर्स ऑफ कुमायूं, इंटर्स ऑफ कुमायूं, पर्टिकुलर मैन इंटर्स ऑफ कुमायूं पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है थॉमस मॉन, रोमन रोलैंड, जिम कॉर्बेट, फिलिप रोथ। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक पुस्तक हमने हाँ, तो अभी आपका मैन इंटर्स ऑफ कुमायूं, मैन इंटर्स ऑफ कुमायूं किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस मान, रोमन रोलैंड। ये क्यों लिखी गई? इसका रीजन है कि वर्ष 2023 का मैन बुकर प्राइज के लिए लिस्टेड की गई पुस्तक है और फेमस राइटर है इसके जिम कॉर्बेट। द फेमस पर्सन इज द जिम कॉर्बेट। बिल्कुल याद रखिएगा, द फेमस पर्सन। मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, सोचते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इस वजह से यह क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द वर्ड आउटस्टैंड माई विंडो किसके द्वारा लिखी गई? फिर पुस्तक से क्वेश्चन, काफी आसान है ये तो। वर्ड बिल्डिंग किस
ये अंतरराष्ट्रीय, पढ़ाने नहीं दे रहा है साले। इस बार का जो 2002, है याद रखने हैं, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए करेंगे।